भाई एक फीमेल रिसर्चर वो कर रही थी ह्यूमन साइकोलॉजी पर रिसर्च, और उनका टॉपिक था कि क्या लोग बुरे काम करेंगे अगर उनको उसकी सजा ना मिले। लाइक वही मैं तुम्हें बताता हूँ ना, बेसिक प्रिंसिपल रखो, वो नहीं रखोगे तो तुम फालतू चीजें करने लगोगे। तो वैसे ही एक्सपेरिमेंट से भी पता चला, उन्होंने कुछ टूल रख दिए, कुछ ऐसे टूल जो उनको बहुत हार्म कर सकते थे, लाइक पेचकस ये सब वगैरह वगैरह, और कुछ थे खिलौने वगैरह यानी कैंडी वगैरह उन्हें देने के लिए। तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो पूरी तरीके से फ्री थे कि क्या वो उन्हें चॉकलेट देंगे और क्या वो उन्हें टूल से हार्म करेंगे उन टूल से। तो उन लोगों के पास दो रास्ते थे। हालांकि इस रिसर्चर ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तब भी एक शॉकिंग चीज हुई इनके साथ। शुरुआत में तो लोगों ने इनसे अच्छे से बिहेव किया, इनसे अच्छे से बात किया, पर जब लोगों ने देखा कि यार हाँ हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं और सीरियसली हमारे ऊपर कोई चार्जबाज नहीं होगा, तो लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, उन टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया। तो क्या हम सब अच्छे हैं? ये सवाल आता है इस एक्सपेरिमेंट से। क्या हम लोग बेकार हैं? क्या हम इस अच्छाई के मुखौटे के पीछे कुछ हो रही हैं? तो हम लोग हैं क्या? इंसान है क्या? तो जोकर का फेमस डायलॉग भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब ने एक दूसरे को खा जाएंगे अगर हमें मौका मिले। इंसान इंसान को खा जाएगा अगर हमें मौका मिले। तो क्या ये सच है? एक्सपेरिमेंट तो दिखाता है ये सच है। तो क्या हम लोग अच्छे हैं या नहीं? जैसे इंटरनेट ले लो, इंटरनेट पे मेरे यहाँ मास्क है, तुम्हारे यहाँ मास्क है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, और तुम मुझे आप गाली दे सकते हो फ्रीली इन माय कमेंट बॉक्स। तो क्या तुम गाली दोगे मुझे या तुम अपना काउंटर रखोगे? तुम क्या करोगे? सच सच बताओ। मोस्ट ऑफ द पीपल कहेंगे कि नहीं भाई हम तो पॉइंट रखेंगे, पर मोस्ट ऑफ द लोग तो गाली ही देते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वीडियो क्यों बनाई है मैंने कि भाई तुम लोग ना बहुत गालियां देते हो। मतलब कंटेंट क्रिएटर का तो एक सिनोनिम बन गया है कि गाली, कोई भी अगर किसी को भी गाली दे सकता है। मतलब मान लो कोई यूट्यूबर है जो 50 करोड़ कमाता है, 500 करोड़ कमाता है, हालांकि नहीं कमाता इंडिया में कोई यूट्यूबर इतना। हाँ बिजनेस से कमाता हो वो बात अलग है, ये मत कहना कि रितेश अग्रवाल भी यूट्यूब का, निखिल कामत है यूट्यूब का। अरे भाई वो यूट्यूबर नहीं है, वो पहले बिजनेसमैन है, तो काइंड ऑफ हाँ वो यूट्यूबर नहीं है। लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब से उठे हैं। अरे यार मैं फालतू के टॉपिक में क्यों चला जाता हूँ? यूट्यूबर बिलियनियर है या नहीं, ये सब टॉपिक थोड़ी है मेरा। हाँ तो मैं यही कह रहा था कि मतलब जो बंदा कितने भी पैसे कमाता है, 50 करोड़ कमाता है मान लो एक यूट्यूबर, उसको कौन सा बंदा गाली दे सकता है? जो 50 रुपए भी दिन के ना कमाता, वो बंदा उसे गाली लिख के भेज देगा। इतनी हमने फ्रीडम कर दी है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो क्या है, बोलो इंडिपेंडेंट तो नहीं है ये लोग, ये तो माँ बाप पर डिपेंडेंट है, तभी इनका रिचार्ज माँ बाप करते हैं। पर खैर छोड़ो, मतलब इतना कुछ है हमारे पास, फ्रीडम है सीखने का, कुछ इतने सारे ऑप्शन है। तुम्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, किसी और की देख लो, उसकी नहीं पसंद आ रही और किसी की देख लो। इतने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, पर तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद नहीं आई तो तुम गाली लिख दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे एक मास्क है। मास्क किस चीज का? अनोनिमिटी का। मतलब मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने मतलब तुम मान लो तुम्हारा नाम है सुरेश कुमार, और तुमने आईडी बना रखा है राम कुमार के नाम से, तो मुझे क्या पता कि ये तुम्हारा असली नाम है, ये तुम्हारा नकली नाम है। हालांकि साइबर क्राइम में अगर रिपोर्ट करता हूँ तो तुम्हें ऐसे पकड़ लेंगे वो लोग, पर वो बात अलग है। तो वो मेरे कहने का मतलब कि जब भी हमें एनोनिमिटी का मास्क मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम अपना असली चेहरा दिखाते हैं। मतलब हम अपने संस्कार एक तरह से रिफ्लेक्ट मारते हैं कि हाँ यार हमारे तो संस्कार यही है, हम तेरे को गाली दे देंगे। जैसे मेरी बहन है खुद की, उसने मजे में किसी टिकटॉकर, मैं भी उस टिकटॉकर की बुराई करता था। टिकटॉक के जमाने की बात है ये, यानी आज से 3-4 साल पहले की, जब टिकटॉक बैन नहीं था। 2019 में बैन हो, 2019 में तो नहीं पता शायद, पर पता नहीं कब हुआ था, वो बहुत पहले की बात है। तो उसने एक टिकटॉकर को लिख दिया पागल गधी। हाँ वो फीमेल थी, और उस पे इतने लाइक, मेरे उस लाइक करने पे पता है कितने लाइक, उस मतलब कमेंट पे कितने लाइक आए? 350 के 400 के करीब, और वो 1000 के समथिंग हो गए थे जब मतलब उस कमेंट को 5-10 दिन हुए जब मैंने देखा। और अभी लाइक इतने क्यों आ रहे हैं, मतलब लाइक्स वगैरह इतना क्यों है? तो मैंने कहा कि ये तो मैंने लिखा है, फिर मैंने उससे पूछा, वो कह रही हाँ मैंने लिख दिया, तो भी तो इसको हेट करता है। अभी लाइक मैं इसको हेट नहीं करता, मैं इसके कंटेंट को नापसंद करता हूँ। देखो दोनों में फर्क है। मतलब वो लिप सिंक वगैरह करती, इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर
ले रही थी, तो मुझे जलन होती थी एज़ अ यूट्यूबर कि मैं तो इतनी लंबी वीडियो बनाता हूँ तब भी कोई लाइक नहीं करता और ये सिर्फ लिप सिंक करते हैं आके इनको मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स मिले हुए हैं। और हालाँकि मैं उस टाइम ये नहीं देखता था इन्होंने भी कुछ हार्ड वर्क करे हैं, इन्होंने भी कुछ चीज़ें पता करी हैं जो ट्रेंडिंग होती है। इनकी भी एफर्ट है बेसिकली, इनको कुछ ऐसा पता जो मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था, मुझे लगता था इनका लक है, इनका लक ने साथ दे दिया तो अब ये इतने फॉलोवर्स लेके बैठे हैं। तो मैं इनकी बुराई करता रहता था, बेसिकली दूसरों को नीचा दिखा अगर तुम खुद ऊपर नहीं उठ पाए। पर खैर वो सब छोड़ो। तो उस पे इतने लाइक आ गए और इतने और मैं सिर्फ ये सोच रहा था क्यों आए? उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया क्यों आए? क्योंकि यार जब तुम्हारे फॉलोइंग बहुत बढ़ते हैं ना उसके उस टाइम 1 मिलियन या 2 मिलियन मतलब फॉलोवर होंगे। वहाँ सब्सक्राइबर तो होते हैं तो फॉलोवर। लेकिन जब उसके जो हेटर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी बहुत लाइक्स आ गए और हालाँकि मैंने बाद में कमेंट डिलीट कर दिया था। तो तुम खुद देखो, क्या तुम मतलब किसी को जीवन भर गालियाँ बक के अपना ये घटिया सा जीवन व्यतीत करना चाहोगे या फिर तुम भले ही तुम घटिया जीवन व्यतीत करो पर तुमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हाँ, तुमने काउंटर ज़रूर करा। काउंटर पे भी कई लोग बुरा मान जाते हैं और वो खुद को फेमिनिस्ट वगैरह कहते हैं। छोड़ो वर्ड कितने टारगेट करूँगा। पर ये एक बात समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, अगर तुमने किसी लड़की को गाली नहीं दी ऑनलाइन आके, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो तुम बहुत घटिया ज़िंदगी जी रहे हो, मैं ये कह ही नहीं रहा, हो सकता है तुम घटिया ज़िंदगी जी रहे हो सकता है तुम जैसी ज़िंदगी आप जी रहे हो वैसे ही जियो। पर भाई उसमें उस लड़की का क्या कसूर? ये तो तुम्हें आता होगा ना, इसलिए मैं कहता हूँ बेसिक प्रिंसिपल कि यार मान लो वो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी मोरालिटी भगवान पे डिपेंड करती है क्या? अगर तुम्हें पता चल गया भगवान ही है, तुम तो इस दुनिया को खत्म ही कर दोगे बिल्कुल। तुम तो फिर अपना एक छत्र राज कर लोगे कि हाँ यार मैं ही भगवान हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि नास्तिकों की जो मोरालिटी है ना वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए मैं भी नास्तिक बना। खैर मेरी एक अलग कहानी है, वो कभी बाद बताऊँगा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नास्तिक बनो या आस्तिक बनो, मेरा वो प्रोपेगेंडा ही नहीं है। मेरा बस ये मानना है कि बेसिक एम्पैथी रहे लोगों में। तो ऐसा मत सोच देना कि मैं तुम्हें नास्तिक बनाना चाहता हूँ या आस्तिक, वो तुम्हारे ऊपर। तो ये सब पता है क्या होता है? ये सब एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक और रिसर्च एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें पता है क्या था? उसमें मतलब इस बात की रिसर्च की गई थी कि कितने लोगों को ऐसे जैसे एक्सीडेंट हुआ तो कितने लोगों ने उनकी मदद करी। मतलब भीड़ में सब निकल के देखते हैं पर कोई मदद क्यों नहीं करता। तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि भाई उनको लगता है ये कर देगा, वो कर देगा, वो कर देगा। ये भी तो कर सकता है, वो भी तो कर सकता है, मैं क्यों करूँ? इसका ये होता है, अगर तुम्हें मान लो तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किसी ग्रुप से बात नहीं करनी। वहाँ तुम्हें एक बंदे की तरफ इशारा करके कहना एम्बुलेंस को फ़ोन करो सीधा। तुम जब किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ना फिर उसे लगेगा हाँ यार इसने मेरे को कहा, मैं जल्दी से फ़ोन करता हूँ। अगर तुम ऐसे वहाँ रोओगे, ये करोगे ना, तब नहीं होगा। और ये किसी हॉलीवुड वाले के साथ हुआ था कि हॉलीवुड एक्टर था, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो लोग आके देखने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो फिर उन्होंने समझदारी से काम लिया और एक बंदे को कहा, एम्बुलेंस को फ़ोन करो। और बिना डरे, बिना कुछ करे, बिना पैनिक करे, अगर वो पैनिक करता तो वो इंसान भी पैनिक कर जाता, हो सकता है वो फ़ोन भी ना मिलाता। लेकिन इस वजह से उनकी जान बच पाई कि उन्होंने पैनिक नहीं करा। और सामने वाले बंदे को लगा हाँ, ये ठीक है, फ़ोन मिला है। अब तुम खुद देखो, हमारे देश में पहले ये लॉ था कि अगर तुम एक पेशेंट को जिसका एक्सीडेंट ही क्यों ना हो, तुम अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हो तो तुम्हारे पे पुलिस कार्रवाई होती थी कि तुम्हारे से पुलिस पूछेगी क्यों लेके गए, क्या तुमने ठोका था, क्या तुमने ही एक्सीडेंट करा था। तो ये रूल हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि लोग फिर ले जा ही नहीं रहे थे, तो हमें ये रूल बनाना पड़ा कि भाई जो लेके आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। तब जाके हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत उसमें सुधार आया कि एक्सीडेंट किसी का होता तो हम ले जाते, वरना पहले हम लेके भी नहीं जाते थे, किसी आदमी को मरने के लिए छोड़ देते थे। ये हमारी मोरालिटी थी। अब रही बात इंटरनेट पर गाली देने की, तो तुम समझ ही गए होंगे कि लोग आपकी क्यों ऐसा बिहेव करते हैं। इतनी सारी स्टोरीज मैंने तुम्हें बताई और काइंड ऑफ तुम्हें किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तुम एजुकेटेड लगते हो, है ना? जब तुम गाली किसी को देते हो तो तुम्हारी डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, तुम एजुकेटेड ही लगते हो। मोस्ट ऑफ द इंटरनेट चलाने वाले लोग ऐसे तो हैं जो 12th पास है, 10th पास है, मतलब पढ़े लिखे हैं। काइंड ऑफ हम उन्हें अनपढ़ नहीं कहेंगे। और रही बात अनपढ़ की, तो भाई अनपढ़ लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं लोगों की।
वो तुम्हारे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तुम्हारे ज्यादा सर सर मैडम मैडम लगा के बोलते हैं। तो ये बात नहीं है कि इसमें पढ़ या पढ़ लिखे, इसमें बेसिक मैनर्स है तुम्हारे घर वाले। हाँ, कई चीजें होती है जिसमें तुम मेरे से डिसएग्री करोगे, तगड़े वाला डिसएग्री करोगे, पर तुम मुझे सीधा आके गालियां दोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं तो एक मिशन पे हूँ। जैसा ऑकवर्ड कोड के साथ अभी हुआ, उसे सबने मतलब 40-50 लोगों ने कुछ लिख दिया होगा रंडी वगैरह, तो अब उसको लगता है कि मैं एक मूवमेंट में हूँ, मैंने एक जंग छेड़ दिया मर्दों के खिलाफ। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि यूट्यूबर्स की कुत्ते के बराबर वैल्यू नहीं है। यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उससे ज्यादा ही सब्सक्राइबर लेके बैठा है। ऑकवर्ड गोल्ड के तो 500,000 ही है, और जो ध्रुव राठी है ना, उसके तो 2-3 मिलियन, 2-3 मिलियन, 20-30 मिलियन थे उसके, 2-3 करोड़ की जनता थी। इसके तो सिर्फ 50 लाख की जनता है, 2-3 मिलियन की जनता थी, ठीक है। 2-3 मिलियन नहीं, तो 20-30 मिलियन की, सॉरी यार मैं मिलियन में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तब भी वो इलेक्शन में कुछ नहीं कर पाए दिल्ली, जितना भी उसने जोर लगाया, जितना भी ये तुम्हारे लोकसभा के इलेक्शन हुए बीजेपी के खिलाफ, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो यूट्यूबर्स के उससे नहीं चलती कि यूट्यूबर ने बोल दिया और लोगों ने कर दिया। हमें लगता है कि ये हमारे फॉलोवर है, तुम मेरे फॉलोवर हो ही नहीं, तुम्हें मेरी जो बात अच्छी लगती है वो तुम फॉलो करते हो, वरना तुम उससे बाकी बातों को भाड़ में जाने देते हो। मुझे भी पता है ये बात, और कहीं तो अच्छी बातें भी लगेंगी ना, वो भी फॉलो नहीं करते, तो फॉलो कर। तो फॉलोवर्स का मतलब ये नहीं कि भाई तुम मेरे पीछे चलते हो हर चीज में, तुम मेरे को भी क्रिटिसाइज करते हो कमेंट बॉक्स में, तुम मेरे बोलने का तरीका का मजाक उड़ा सकते हो, तुम बहुत सारी चीजों का मजाक उड़ा सकते हो। अब देखो, फन कमेंट करना, किसका मजाक उड़ाना एक अलग बात है, लाइक तुम मेरे से मजाक कर रहे हो वो एक अलग बात है, और एक हेट कमेंट में फर्क है। जैसे एक है कि भाई तू मर जा, तू ये मत कर वो मत कर, और एक है कि भाई तेरा बोलने का तरीका बिल्कुल घटिया है, सच बताऊं तो मैं इससे अच्छा बोल लेता, तो वो बात ठीक है, समझ में आती है। एक बिल्कुल ही हेट कमेंट है, और एक रिस्पॉन्स है कि यार तू सुधर जा, बोलने का तरीका थोड़ा सुधार। और जो यूट्यूबर होते हैं ना, उनकी थिक स्किन हो ही जाती है, जब उन्हें शुरुआत में गालियां पड़ती है ना, सबको बुरा लगता है, पर वो आगे आगे कमेंट देखना ही बंद कर देता है। भुवन बाम है, आशीष चंचलानी, तुम इनसे जितना प्यार भी कर लो उनके कमेंट सेक्शन में, वो कभी देखते नहीं, क्यों? क्योंकि भाई लोग आके इतना नेगेटिविटी भर देते हैं ना, कई लोग फालतू में गालियां देते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ इंडिया में होता है, ये सब जगह ही ये हाल है। जो कुछ नहीं कर रहा वो भाई किसी को गाली दे रहा है ऑनलाइन, वो एक मुहिम का पार्ट बन गया। अब जैसे मान लो तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं भी एक मुहिम का पार्ट बना था कि भाई लड़कियों को बॉडी काउंट कम कराओ, हालांकि मैं उसमें लड़कियों का ही अच्छा, मेरा कुछ वो नहीं है, पर मैं फालतू में क्यों किसी को वो करूं, मैं खूब क्यों इस मूवमेंट में जुड़ूं फालतू का, वो भी उसमें मेरा क्या फायदा, सामने वाले बंदे का क्या फायदा। हाँ ठीक है, जिसको बढ़ाना बढ़ाओ, इसको कम रखना है कम रखो, मैं तो नहीं शादी करूंगा बॉडी काउंट, बस ये तुम्हें थिंकिंग रखनी है। पहले मैं भी जुड़ गया था कि हाँ यार लड़कियों को कम करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उसमें क्या हुआ, फिर एक आर्टिकल छपा फेमिनिस्ट इंडिया में, एक बंदे के खिलाफ, यूट्यूबर था, तो उसने एकदम वो मुहिम बंद कर दी, और मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या ये तो बड़ा मतलब, ये मैं ये वो इसके साथ था और ये सब कर रहा है, तो मेरे को भी बेकार लगा, और मैंने फिर ये सब करना छोड़ दिया, प्रोटेस्ट वगैरह ये सब फालतू चीज लगते हैं, क्योंकि रेवोल्यूशन की जरूरत था हमें, प्रोटेस्ट की नहीं। खैर वो सब तो जो किसी को तुम गाली लिख देते हो, जैसा ऊपर वोट की बात कर रहा हूँ, 40-50 लोगों ने उसे रंडी लिख दिया कमेंट में, तो फिर अब उसने वो आर मूवमेंट चला दिया। मूवमेंट तो खैर कुछ नहीं है, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो जाए उसका ग्राउंड रियलिटी पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम खुद देखो ना, तुम्हारा जो फेवरेट लीडर भी है ना, तुम उसकी बात भी पूरी नहीं मानते, तुम उसके भी फॉलोवर नहीं हो, हर एक बात उसकी भी नहीं मानते। इसके लिए बस तुमने बस प्राउड आर लिखना शुरू कर दिया आपने बायो में, और दिक्कत ये है ना, मैं हालांकि इस पे कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऊपर पे कि दिक्कत क्या है। अब माइनर गर्ल भी लिख रही है प्राउड, हो सकता है उसे उसका मतलब भी ना पता, उसने बस लिख दिया, क्योंकि बचपन में तो हम कुछ भी सुनते हैं और उसे रिपीट करते हैं, उसमें उनकी कोई गलती है नहीं। और ऑकवर्ड वर्ड उन्हें समझाने की बजाय कि यार तुम माइनर हो, तुम छोटी बच्ची हो, अभी क्या करोगी इन सब में पड़ गए, वो उसकी स्टोरी डाले हैं, और फिर क्या कहते हैं, हाँ ये आदमी माइनर कार्ड खेल रहा है, और ये तब कहाँ थे जब छोटी लड़कियों का लिखा जाता, कौन लिख रहा था, किसने किसको लिखा, मतलब तुम हमें एक सबूत दिखाओ कि इसने इसको लिख दिया। और एक आधा केस है जिसपे भाई मैं ये नहीं कर रहा कि ये चलता भाई, एक आधा तो है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, साइबर कंप्लेंट कराओ। ये क्या है कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम इससे उस वर्ड की पावर खत्म कर दो। मान लो मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार कि तुम मोटे हो, और तुम आके कहते हो कि हाँ यार मैं तो मोटा हूँ, आई एम प्राउड मोटा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें मोटा नहीं कहूंगा, फिर मैं तुम्हें गेंडा कहूंगा,
फिर मैं तुम्हें हाथी का बच्चा कहूँगा। तो इंसल्ट जो है वो कुछ ना कुछ करके आती रहेंगी। तो तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? भाई मेरे को ये चीज़ कहने से बुरा लगता है और ये सब मत करो। और जो भी तुम्हें ऐसे आके गालियाँ देखे ना उनके खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है। और उसमें वो जस्टिफाई कर रही है कि ना मेरे इतने सारे जो हैं, मेरे को ऐसा लगता था कि किसी को ये वर्ड बोला ही नहीं जाता था। पर ये तो पेरेंट्स के द्वारा अपनी बच्चियों को भी आज बोला गया है, पर बहुत कम। मुझे नहीं लगता कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऐसा बोला होगा, तो ना मतलब कॉमन नहीं है। घरों में मैंने नहीं देखा कि ऐसा बोला जाता हो। हाँ, बस ये कुछ लड़कियों के साथ हुआ है और उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। तो तुम खुद ही देखो ऑकवर्ड कोर्ट में ऐसा कुछ 200-300 का आता है या 400-500 का आता। लेकिन उसकी जनता है 5 लाख की। 5 लाख में से 400-500 केस हालाँकि डिस्टर्बिंग है पर बहुत कम है। तो वो वाला सीन है। अब ऑकवर्ड कोर्ट ने खुद ये लिख दिया। उसको उसका एक कल्ट बन गया है। टॉक्सिक फेमिनिस्ट उसे फॉलो करते ही थे। अब और उसका कल्ट बड़ा हो गया। अब पर तुम जो लड़कियाँ हैं उनकी बात करो। तुम्हारे बायो में जो भी आपको पहले देखेगा वो क्या लिखा प्राउड, तो भाई वो काइंड ऑफ सदमे में चला जाएगा या वो सोचेगा क्या है यार इसने क्यों लिखा, भाड़ में जाने दो इसे, ये तो कल्ट की फैन है, ये सीन होगा। अब रही बात इंसल्ट की कि लड़कियों को इंसल्ट किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तो वर्ड तुम्हें क्या लगता है वो दूध की धुली है? वो भी तो आके किसी को भी बोल देती है। लाइक आज तो लड़कों को भी लिखना चाहिए आई एम प्राउड, ये नहीं भाई नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि यार ये कोई सेंस ही नहीं बनाता। हालांकि वर्ड भी जो तुम्हारा आर वर्ड भी है ये एक डिग्रेडिंग वर्ड है और ये वुमेन्स के खिलाफ यूज किया जाता था और ऐसी वुमेन्स के खिलाफ जिनके साथ जबरदस्ती, तो तुम्हें भी पता है यार ये कोई एम्पावरमेंट नहीं कर रही, तुम बस उनका मजाक उड़ा रही हो जिनके साथ ये सब होता था। और तुम तो यार इसको वर्ड को नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती? हाँ तुम लड़की हो, तुम्हें इस वर्ड से टारगेट किया गया, पर तुम्हें बहुत कम टारगेट किया गया है। जो लोअर कास्ट महिला है उनको ही इसका जो है, अगर वो चाहें तो इस वर्ड को क्लेम कर सकते हैं, तुम नहीं। अब मेरे कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो ब्लैक लोग हैं उनको नीगा नीगा कह के चिढ़ाया जाता था, मतलब बाहर के देशों में उनसे उनके साथ रेसिज्म होता, तो जो है अब मैं आके कहूँ कि मैं नीगा हूँ, आई एम प्राउड नीगा, आई एम प्राउड नीगा, तुम क्या होगा ना कि तू थोड़ी भाई ब्लैक है, तेरे साथ थोड़ी ना रेसिज्म हुआ है, तेरे पूर्वजों के साथ थोड़ी ना रेसिज्म हुआ है, तो तू इस वर्ड को क्लेम नहीं कर सकता, वो ही इस वर्ड को कह सकते हैं नीगा। तो ये भी वही चीज है भाई, अपर कास्ट चीज अपर कास्ट वुमेन, तो अपर कास्ट वुमेन ये वर्ड क्लेम नहीं कर सकती। हाँ तुम्हें कुछ लोगों ने बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम इसकी बहुत बड़ी विक्टिम हो, जो इसकी असली विक्टिम है वो इसको क्लेम करे तो ठीक है, वरना बाकी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो नहीं भाई ठीक नहीं है, बाकी तुम ऐसा कर रहे हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि यार तुम्हारे साथ इसका कुछ 1% भी नहीं हुआ, जो इस वर्ड का मतलब है उसके गिनौना काम तुम्हारे साथ 1% भी नहीं हुआ, तो तुम उसको क्लेम नहीं कर सकते। और रही बात इसकी कि इसको इंसल्ट की तरह, तो मैंने कहा ये पोटेंशियल आर सबको बोलती हुई फिरती है, पोटेंशियल पोटेंशियल, जो उसके पॉइंट से डिसएग्री करे वो पोटेंशियल। तो क्या लड़के भी ये लिखना शुरू कर दे आई एम प्राउड? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हम इसकी तरह नहीं है, हम इतने घटिया नहीं है कि हम किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ के बस अपना फायदा देखें। और ये भी तो मतलब बोलती है ना कि आरजे अभिनव है, उसको इसने बोल दिया, ना इसके पास कोई रीजन ना कुछ, बस उसकी रील ही पोटेंशियल रही थी। वो बंदा इसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार रहा, ये दादी दुनिया पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, वो बंदा इसका कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार रहा, वो बता रहा है कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं था, उसने इसको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारी। पर इस दादी को जो ये इतना बोलते हैं कि मैं हूँ इंडिपेंडेंस की फ्रीडम की फाइटर, ये वो मतलब जो लिबरलाइजेशन, मतलब कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो है, ये है वो है, बिल्कुल इसको एक बार कॉपीराइट स्ट्राइक मिला था ऊपर कोर्ट को, तब आगे कहने लगी थी कि मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, हमारे देश डिक्टेटरशिप नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, मैंने आपका वीडियो को बस अपने उसकी उस पर कमेंट्री दी थी, मैंने उतना कुछ खास उस पर ना कोई हिट करने का वो था ना कुछ। अब जैसे चलो श्वेता गंगवार ने इस पे वीडियो बनाई, उस पे स्ट्राइक मारी, मेरे को समझ में भी आया क्योंकि यार बड़ा यूट्यूबर है जो उसकी वजह से हेट मिल गई होगी या फिर उसके फॉलोवर्स ने जाके इसे गाली दी थी, पर मेरे को स्ट्राइक मार दिया। मेरे 1000 व्यूज नहीं आते थे शॉर्ट्स पे, सच बता रहा हूँ, 1000 व्यूज आने में मेरे पसीने छूट जाते, तो उस वीडियो पे आ गए जो मैंने इस पे बनाई थी, क्योंकि ये फेमस है अभी तो आ गए हैं।
और उस पे इसने स्ट्राइक मार दी, जबकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी तरफ से तो कोई गाली लिख ही नहीं सकता, एक भी बंदा नहीं लिख सकता। नाम लिख के दिखा दो, मैं यूट्यूब बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूज ही नहीं आते, तो मेरे को क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक मारी गई मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मतलब जहाँ इसकी वीडियो यूज हुई, यूट्यूब ने इसको नोटिफिकेशन भेजा कि हाँ यहाँ आपकी वीडियो यूज हुई है, तो इसने सबको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। इसने एक बंदा ही रखा होगा जो मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक मारता फिर दूसरों को, पर इसको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मारता नहीं, क्योंकि यार ये काफी गिरी हुई है इन सब चीजों में। अब मैं वैसे किसी के लिए वर्ड इतने, मैं किसी के लिए इतना हैवी वर्ड यूज नहीं करता, पर इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि यार तुम खुद देखो, जो किसी को भी अपना पॉइंट तोड़ मरोड़ के पोटेंशियल रेपिस्ट बोलते हैं, वो कुछ भी कर सकती है। और यार ये भी तो एक इंसल्ट है, क्रीपी बोलना लड़कों को, रेपिस्ट बोलना, ये भी तो हम सोसाइटी में मतलब लड़कियां लड़कों के खिलाफ यूज करती हैं ये कि ये तो बहुत बड़ा क्रीप है, ये है वो है, तो ऐसे विक्टिम की तरह एक्ट करती है ये, जैसे कि पूरी दुनिया ही इसके खिलाफ है, इसको ऐसे ऐसे बोला जाता रहा है, जबकि ये खुद भी ये काम कर चुकी है, बस इसने कुछ अलग अंदाज में करा, उन्होंने अलग अंदाज में करा, तो वो कोड कोड मेरे को काफी हिपोक्रेट लगती है। पर मैं ये कहूंगा उसे भी गाली मत दो, उसको भी काउंटर करो, अच्छे से काउंटर करो। और अभी एक सीन हुआ था कि एक बंदे ने ये पूछ लिया था कि भाई जो दलित महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके खिलाफ जो वॉयलेंस होता है, उस पे ये फेमिनिस्ट क्यों नहीं बोलते। तो उस पे इसने क्या लिखा कि भाई ये जो आदमी है ना ये हमेशा फेमिनिस्ट पे उंगली उठाते हैं और इनका काम ही ये है फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट से ट्रिगर रहते हैं। पर भाई उसने सही क्वेश्चन उठाया कि ये जो गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उनकी महिलाएं हैं, ये फेमिनिस्ट इनकी आवाज क्यों नहीं उठाते। ये एक पॉइंट है, ये सबकी आवाज उठाएंगे, जो अमीर वमीर है इन सबकी आवाज उठा देंगे ये, पर उनकी नहीं उठाएंगे। जैसा अभी इनका ये मूवमेंट है, तो ये दलित सो कॉल्ड लोअर कास्ट जिनके साथ भेदभाव होता था, ये ही सफर करती थी इन सब वर्ड से, यही सफर करती थी सोसाइटी की इन सब बातों से। तब भी इन्होंने इसने वो उसका 1% भी नहीं बताया कि हाँ ऐसा कुछ होता है। उसने बस वीडियो में कहा कि हाँ ऐसा कुछ लड़कियों को फोर्स करके किया जाता है, बस ठीक है भाड़ में जाए ये लोग। अरे भाई बता तो, एक्सप्लेन तो कर, तू जिस चीज को कह रही है उसके मतलब हिस्ट्री तो बता कि क्या है क्यों है। और इसके फॉलोअर्स भी पागल है। देखो बच्चों को तो मैं कह नहीं रहा कि बच्चे तो मासूम होते हैं, 15-16 साल में हम भी ऐसे थे, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम भी हाँ यार मान लिया, ये मान लिया। टाइम मोटिवेशन बहुत चलता था, तो हम मोटिवेशन वीडियो देख के सोचते थे अरबपति बन जाए, पर अब पता चलता है कि नहीं बन सकते भाई ऐसे वीडियोस देख के अरबपति वगैरह। टेक्निकल स्किल होती है वो सीखनी है, मनी मेकिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब दिमाग आगे कैसे कर सकते। पर जो बड़ी है वो भी ऐसे काम कर रही है। हाँ देखो ये है कि तुम उस बड़ी की पावर हो सकता है कम भी कर दो, पर भाई तुम्हारे लिए और कोई इंसल्ट तो फिर बन जाएगी। इससे बढ़िया कि ये है कि भाई अगर कोई तुम्हें ऐसा वर्ड्स लिखे उसकी कंप्लेंट मारो, और अगर बहुत ज्यादा ही लोग हैं तो सबकी कंप्लेंट मारो, यही एक सॉल्यूशन है। और सबको अपने चैनल पर ब्लॉक कर दो, चाहे तुम लड़के हो या लड़की, तुम गाली खाने डिजर्व नहीं करते। पर लड़कों में मैंने देखा, देखो लड़का मेरे को गाली दे रहा है, वो मेरे को सिर्फ मेरी माँ बहन को गाली दे रहा है वैसे तो, पर खैर वो छोड़ो अभी। वो इसका ये मतलब ये इसके पास अपनी लाइफ में एक तो कुछ नहीं है, ये आके मेरे से इतना एसोसिएट हो चुका, भले मेरे को हेट करता हूँ पर मेरे से इतना एसोसिएट है कि मेरी हर वीडियो देखेगा और मेरे को ही गाली देगा, ये वाला सीन है। और ये तुम्हारा सबके साथ तो होता है, ज्यादातर अब लड़कियां भी यूट्यूब में आ गया तो बहुत गालियां उन्हें पड़ने लगी है, क्योंकि यार देखो वो अपना स्टैंड भी ले रही है कई लड़के, तो फिर भी उन्हें गालियां पड़ती है। मैं देखता हूँ लोग सही बात कर रहे होते हैं फिर भी उन्हें गालियां पड़ती है। पहले मैं थोड़ा इसमें था कि यार हाँ ये वेट तो कम कर लिए, पर वही मैंने फिर दिमाग लगाया कि इसने खुद भी तो ऐसा काम करे हुए हैं, इसने खुद ऐसी इंसल्ट यूज करी हुई है मर्दों के खिलाफ, तो अब ये अपने खिलाफ जब 40-50 लोगों ने बोल दिया, 500 लोगों ने बोल दिया, 1000 लोगों ने बोल दिया, पर इसने खुद भी तो करी। देखो रैंडम कमेंट में फर्क होता है, एक बात समझना, मैं अगर किसी को गाली देता हूँ यूट्यूब पे आके वो फर्क है, और एक रैंडम बंदा है जो अकाउंट जिसका नाम है GPT-5 GPT-4 जो भी नाम है, तो पीटर पार्कर 1962 कुछ भी नाम है उसका, पीटर पार्कर 1947, उसका और मेरे में फर्क क्या है, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कोई फॉलोवर नहीं जो आके अगर मैं किसी को गाली देता हूँ तो मेरे फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं उस बंदे को गाली देते हैं, हेट करते हैं। पर अगर ये कोई मान लो कोई है पीटर पार्कर 1987 है, ये बंदा है
मतलब रैंडम ऐप जीमेल है कोई, और वो आके मेरे को गाली देता तो देता उसमें फर्क है। हो सकता है लोग मेरे मेरे जो फॉलोअर्स है वो उसको गाली देने लगे या ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं तान करा सकता हूँ वैसे तो। पर ये फर्क है कि यार उसको देख के कोई ये नहीं करेगा, मैसिव जो क्राउड है वो ये नहीं करेगी कि मेरे को गाली देना शुरू हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है रैंडमनेस कमेंट है, रैंडमनेस जीमेल है, मतलब उसको कोई आइडियलाइज नहीं करेगा उतने लेवल पे जितना मेरे को करेंगे, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। हाँ, अभी नहीं हूँ सब्सक्राइबर का, मैं मजाक उड़ाता हूँ। पर भाई किसी को भी गाली देना मत दो, क्योंकि तुम इस मास्क के पीछे हो अभी। एक बार ये मास्क कटेगा यानी साइबर कंप्लेंट होगी तो तुम्हारा पूरा जीवन जो है क्रिमिनल की तरह व्यतीत हो सकता है। तो इसलिए मत देना, और किसी लड़की वड़की हो तो खास कर मत देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।